Good afternoon, students. We'll learn how to factorize. We'll learn factorization today. Okay, let us look into this question. In this question, we have to factorize this particular thing. तो देखो जनरली इक्वेशंस आपके ऐसे होते थे फैक्टराइजेशन में पहले एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 85 राइट this kind of. But here we will see that they have given you in the terms of t. पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम t के टर्म्स में भी इसे उसी तरह से कर सकते हैं. सो टी स्क्वायर प्लस 22t प्लस 85. नाउ दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. देखो हमें क्या करना है पहला वाला जो टर्म है उसका एक कोएफिशिएंट ले लेना है. फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब कोएफिशिएंट इज 1. इन द लास्ट टर्म द कोएफिशिएंट इज प्लस 85. ये ध्यान रखना है. So we need to multiply 1 into 85. ये कितना हो जाएगा 85. Then take two numbers and multiply them. You again get the answer as 85. And when you add this to same number in the sense जो हम यहाँ पर इनके factors के form में लेंगे उसी number को जब हम add करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 22 which is the middle term. So now you have to find the factors of 85 क्योंकि factorization है तो हम 85 यहाँ लिखेंगे और उसके factors करेंगे. Let us start with this. 5 का table. 5 ones are 5 threes are. So you get 17. Now you get 17 ones are 17. So factors are 17 and 5. So now look what I will do. I'll write the factors here. 17 into 5 and 17 plus 5. So 17 into 5 is 85 and 17 plus 5 should be 22. So I need to have this type of factorization done before I can write this. So this is all your rough work. Once you are done with the rough work, start with the fair thing. वापस से इधर आ जाते हैं हम fair work में. We have t square plus 22t will now be written as 17t plus 5t plus 85. Now look, this two and this two. Out of this two, take this t common. यहाँ पे और यहाँ पे common है. So आपके पास बचा क्या? t plus 17. यहाँ पे भी देखो इन दोनों में से 5 कॉमन है. So you are left with t plus 17. Now t plus 17 is common on both the side. देखो इधर भी t plus 17 है इधर भी t plus 17 है वो कॉमन ले लेंगे. अब हमारे पास इधर क्या बचेगा t plus 5. So this is the these are the two factors of the above equation and that are 17 plus t and 17 sorry t plus 17 and t plus 5 ये दो इसके factors हैं. So we have done the factorization of this. Okay. Now we'll be moving on to the next question. Look at this in the same way we are going to do it. ठीक है इस बार आप ध्यान रखना है अच्छे से आपको. A square plus 5a minus 104. The rough column. In the rough column, we'll take the coefficient of a square, जो 1 है, into 104, but here minus 104. We multiply and we get 104 as negative 104. Two numbers जो हमको पता नहीं क्या होंगे हम फाइंड करेंगे उनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 104 और एडिशन उसका आएगा 5. ना 104 के हम फैक्टर्स ढूंढना स्टार्ट कर देंगे. सो लेट अस से 2 2 5 are 10 and 2 2s are 4. 2 26 2 13 and 13 ones are. Now you have to make the set. देखो अब हमको सेट बनाना है जिससे और हमें क्या करना है. देखो हम ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर हम प्लस रखें. एक हम प्लस एक माइनस भी रख सकते हैं. ओके दिस इज माय चॉइस और आई कैन टेक बोथ नेगेटिव. वो मेरा चॉइस है. तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ फॉर इंस्टेंट you know 13 twos are 26. No, not possible. Let's say 2 twos are 4 twos are 8. 8 13 minus 8 तो कितना होएगा. एक है प्लस 13 और एक है माइनस 8. तो आंसर 5 आ गया. सो 13 इंटू माइनस 8. हाउ डिड आई मेड सिलेक्शन. मेरे को इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना था. ऐड करने पे 5 आना चाहिए तो हम जानते हैं 13 माइनस 8 करेंगे तो आंसर 5 आएगा. और जब हम 13 इंटू माइनस 8 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 104. सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं मेरा देखो इसमें. इसीलिए मैंने इसी नंबर को सिलेक्ट किया. राइट. लेट्स स्टार्ट द सम. सो a स्क्वायर प्लस अब हम 5a की जगह ये पूरा लिख देंगे जो हमने लास्ट में लिखा. 13a माइनस 8a माइनस 104.
These two terms, a common, so a plus 13 minus 8 कॉमन, a प्लस 13। अब ये प्लस कैसे आया, देखो यहाँ माइनस था, इधर भी माइनस था, पर जब हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा। वाई? बिकॉज वी नो जब हम माइनस अंदर एंटर करेंगे, अगर फिर से मैं एंटर कर दूं ये माइनस अंदर, तो ये माइनस ए माइनस 13 हो जाएगा, राइट। तो जब हम कॉमन निकालेंगे तो बीच की साइन को जरूर से चेंज करेंगे। डोंट फॉरगेट टू डू दैट, राइट। अगर वैसा भूल गए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है। सो नाउ a प्लस 13 इज कॉमन ऑन बोथ द एंड्स, वो निकाल लो, और बचा क्या, a माइनस 8। So look, this rough work is not mentioned in your book, but I have made this rough work to make your sums easy and interesting. Now moving to the next factorization, हम इसमें भी यही देखने की कोशिश करेंगे factorization में। So we have been given 3x square y plus 11xy plus 6y. Okay, split the middle term same way. So देखो सबसे पहले, हाँ इसमें फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप होता है टेकिंग कॉमन। इसमें y, इसमें y, इसमें y, सब में y कॉमन है, वो निकाल लो। सो 3x² प्लस 11x प्लस 6, ये बच गया आपका। नाउ लुक, वेरी सिंपल एज दैट, हम कोएफिशिएंट ले लेंगे, 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 18, और ऐड करने पे कितना, मिडिल टर्म जितना, मिडिल टर्म कितना है 11। सो चलो स्टार्ट करें हम। ओके नाउ लेट्स सी, वी हैव 9 2 सा 18, ये तो सबको पता है, और 9 प्लस 2 11 भी हो गया। सो नाउ इट्स वेरी सिंपली डन, 3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6, y कॉमन था वो एज इट इज है। ना y एज इट इज, इन दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है तो x प्लस 3, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो x प्लस 3। सो x प्लस 3 और 3x प्लस 2, और y तो एज इट इज कैरी ऑन हो रहा है। सो दिस आर द टोटल फैक्टर्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन एज वेल। चलो अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे। So you can pause the video in between to write your answers. Huh? The last one. Now look, इसमें हमको सपोजिशन कर लेना है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि y माइनस टू सब जगह है, तो हम क्या बोल देंगे, लेट y माइनस टू इज इक्वल्स टू a। तो हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, 3a² माइनस a माइनस 44। रफ में जाओ, फैक्टर्स ढूंढो। सो 3 इंटू माइनस 44 क्या हो जाएगा, so 4 3 12 का 2, 1 कैरी ओवर, 132 माइनस 132, माइनस 132 के हम फैक्टर ढूंढेंगे, जिसको ऐड करने पे मेरा आंसर -1 आना चाहिए, राइट। आई थिंक 12 इंटू 13 वुड बी द राइट थिंग, और 11 इंटू 12, 12 10 120, हाँ 12 इंटू 11 ये आ जाएगा। अब देखो मैंने डायरेक्टली ढूंढ लिया, 12 इंटू 11। अब नेगेटिव -1 लाना है तो बड़ा वाला मुझे माइनस रखना है, सो -12 इंटू 11। ओके समझ रहे हो। अब चलो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3a² माइनस 12a प्लस 11a माइनस 44, विच इज, इन दोनों में कॉमन लेना है हमको। 3 कॉमन है, दिख रहा है आपको पहले वाले में, 3a कॉमन, तो बचा क्या, a माइनस 4। यहाँ पर क्या कॉमन है इन दोनों में, 11 कॉमन है, सो a माइनस 4। हाँ प्लस कॉमन निकालेंगे तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, मगर माइनस निकालोगे तो साइन चेंज करोगे, हाँ जैसे हमने लास्ट सम में देखा था। And 3a plus 11, these are the factors, but the sum is not over, हमको a की वैल्यू वापस डालनी है। What was my a, तो देखो a क्या था हमारा, y माइनस 2 था। अच्छा मैं इस साइड बता रहा हूँ, तो a की जगह हम क्या कर देंगे, देखो जो हमारा सम आया आंसर, a माइनस 4 और 3a प्लस 11, a की जगह मैं डाल दूंगा y माइनस 2 माइनस 4 और 3 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 11। So this becomes y minus 6 into 3y minus 6 plus 11. So ये आ जाएगा आपका y minus 6 into 3y
-6 + 11 + 5। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। सो आपने देखा इसमें पहले हमने इसको सपोज किया था y को, और इधर हमने क्या किया, पुटिंग, we put the value of y, putting y - 2 is equals to a। सो ये हमने वापस पुट अप कर दिया। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस सम्स। Now this set of sums are like to be done on the graph paper, the next two। चलो देखो, the coordinates of the three vertices of the rectangle are this and this। Plot on the graph and complete the rectangle and find the coordinates of the third vertex। So how are you going to do that? ठीक है, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए इसके लिए। चलो मैं आपको बताता हूँ। We'll take you on a white board। Now look at this। ये हमारा पॉइंट है ए। ए हमको क्या बोला था इन लोगों ने, दैट इज 2, -5। सो देखो एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का कितना लेंगे हम, -5। तो ये देखो एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का -5। The point B is said to be 7, -5। So 7, -5 वो आएगा x एक्सिस का 7, y एक्सिस का -5, and the C is 7, -2। This is my point C। अब हमें पॉइंट डी फाइंड करना है। एग्जैक्टली दे आर सेइंग दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। सो हम रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले गए, यहाँ से लेके यहाँ तक ले गए, then this goes like this। ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। So this is my point D of the rectangle। तो ये D कितना मिल गया, x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का -2। So you all know about this x एक्सिस y एक्सिस। ग्राफ पेपर पे ये बना के ऐसे करना है, कर लेंगे ना आप लोग। Okay, now let us look into this question। Three of the vertices of the parallelogram have coordinates, 5, -2, 6, 2 and 0, 2। So these are the coordinates of the parallelogram and we need to find the rest of them। So चलो सबसे पहले हम इसको find out करते हैं, ये कहाँ पर होगा हमारा। So we need to look into this 5, -2। तो x axis का 5 here and y axis का -2, it comes here। So ये मेरा point हो गया, बोला समझ आ रहा है आपको। So I'll erase all the rest of the line और मेरे को अपने आप दिमाग से ही कर लेना है कि ये this will be my 5, -2। ओके, दूसरा 6, 2। एक्स एक्सिस का 6 देखो ये इधर जा रहा है और वाई एक्सिस का 2 ये इधर आ रहा है। वी डोंट हैव टू ड्रॉ दिस, बट हम यहाँ से बता सकते हैं दिस इज 6, 2। दिस वाज 5, -2। और फिर हमको बोला है 0, 2। तो एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 2। So this is your 0, 2। Let me name them as A, B and C। So ये parallelogram के हमारे कुछ points बन गए हैं। Now the rest of the point is what I have to obtain, that is the fourth vertex। So चलो पहले मैं इसको यहाँ से यहाँ join कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ से यहाँ join कर लिया। तो मेरे को इससे parallel ही एक line चाहिए होगा, right? So that is important हमको समझने के। ये कहीं आएगा हमारा, I think यहाँ पर देखो, ये एक पॉइंट दूर है। So almost somewhere over here like this, and then we need to join this। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब ये कैसे दिखेगा, पैरेललोग्राम आपको मालूम है ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। तो ये वाला देखो ये यहाँ पर था और इस पे इधर जाके प्लॉट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ था तो मैंने इसको इधर लाके प्लॉट किया। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का भी -2। सो दिस इज माय फोर्थ वर्टेक्स, -2, -2। हम लिखेंगे भी आंसर में ऐसा, फोर्थ वर्टेक्स ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। फोर्थ वर्टेक्स इज D -2, -2। तब हमारा सम होगा खत्म। ओके, समझ आ रहा है ना। नाउ लुक एट दिस, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल। सो हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है इसमें, लेट अस लुक इनटू दैट। सो प्रिंसिपल है 5000, रेट है 5% पर एनम, and the time period is for 1 year, 2 year, 3 year and 4 year सबका करना है।
और फिर हमको उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलो पहले हम फर्स्ट ईयर का कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर SI, तो PRT अपॉन 100, ये है 5000, रेट है 5 और टाइम 1 हो जाएगा, राइट। सो वी गेट अपॉन 100, ये दो जीरोस गए, 5 5 25, 250 पहला आंसर है हमारा। वैसे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर करोगे फॉर 2 years, दैट मीन्स तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, सो वो 250 प्लस 250 500 हो जाएगा, देन 750 एंड देन 1000। अब हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें टेबुलेशन बनाना पड़ेगा। तो देखो इसका टेबुलेशन हम यहाँ बना देंगे। किसके वैल्यूज हमको लेने हैं ऑन द ग्राफ, प्लॉट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑन द ग्राफ पेपर। सो हमको लेना है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, सो 1 2 3 4, और इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, 1 year 2 year 3 year 4 year का। सो 250 500 750 एंड 1000। अभी हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक अ ग्राफ पेपर लाइक दिस। यहाँ और यहाँ एक्सेस बनाओगे, इधर आप लिखोगे सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ, और नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, ऐसा मत करो, आप एक काम करो, नंबर ऑफ ईयर्स इधर मत डालो, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे डाल दो, बिकॉज वो वैल्यू हम यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेंगे और इधर हम डाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट। सो देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम ले लेंगे 250 500 750 1000 लाइक दिस। सो फर्स्ट ईयर का ग्राफ कितना होना चाहिए भाई हमारा? फर्स्ट ईयर का ग्राफ आपका सिर्फ 250 तक ही जाएगा इधर तक, सेकेंड ईयर का 500 तक, थर्ड ईयर का 750 तक, और फोर्थ ईयर का कहाँ तक जाएगा? 1000 तक जाएगा। सो ऐसा एक ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ प्लॉट कर लेना है। ओके, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25, देखो इसके अंदर में आपको क्या करना है, द डेली इनकम इन रुपीज ऑफ द 30 वर्कर्स आपको बता दिए, टोटल बता दिया है कि आपके पास टोटल वर्कर्स 30 है। तो इन सब का आपको क्या करना है, पहले तो सम निकाल, ठीक है, और फिर हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करके टेबल बनाना है। ओके, दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास, जब हम ये करेंगे, ठीक है, जहां पर हम ये देखेंगे कि इनको किस तरह से प्लॉट्स करना है हमको ग्राफ के ऊपर में, और क्या हम इनका टेबल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सो दैट वी विल डू नेक्स्ट। अब देखो ये आगे वाले जो सम्स हैं ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, चैप्टर 8 के, इसमें आपको दिया हुआ है, आई थिंक ये सबको आता है, सिंपल इंटरेस्ट, और ये मनी बिकम्स दिस। तो अमाउंट दिया हुआ है आपको, आपको बोल देना है लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू एक्स। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 8/5x। तो यू ऑल नो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 8/5x माइनस एक्स, सो 8x, एलसीएम लेंगे तो 5 यहाँ चला जाएगा, माइनस 5x/5, सो दैट बिकम्स 3x/5, है ना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, पहले ये पार्ट कर लो, फिर सेकंड पार्ट में देखो, रेट इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। SI कितना निकाला हमने? 3x/5 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है हमारा? ओके, प्रिंसिपल हमने देखो स्टार्टिंग में ही x ले लिया था, और टाइम कितने साल में ऐसा हुआ? इन 5 years। नाउ यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट, 5 से यहाँ पे करेंगे, 5 2 जा 0 जा, 5 से करेंगे 5 4 जा, x और x cancel, so 3 4 is 12, so 12% is your rate of interest, है ना। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन भी बहुत सिंपल सा सम है आपका। बोला है व्हाट रेट परसेंट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम विल मनी डबल इटसेल्फ इन 12 years। सो अमाउंट कितना है आपका? डबल द प्रिंसिपल, सो लेट प्रिंसिपल बी इक्वल्स टू x, है ना। और ऐसा ही फाइंड कर लो इसमें, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 2x माइनस x इज हाउ मच? x। यू हैव टू फाइंड द रेट, सो रेट क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। सो SI कितना है आपका? x इंटू 100, प्रिंसिपल हमने पहले ही देखो प्रिंसिपल x लिया था, इंटू टाइम, टाइम इज 12 years, ये कैलकुलेट कर दोगे, x और x गया, 100 अपॉन 12, 100 अपॉन 12 मीन्स 12 के टेबल में कब आता है? 12 8 जा 96, so बचा 4/12, so that becomes 8 integer 1/3%, 8 integer 1/3%. So this is your answer.
है ना, सिंपल से समझिए। सो ये याद रखना है, प्रिंसिपल एक्स लेके करेंगे। सो अमाउंट तो जैसा उन्होंने बोला है, मनी डबल इटसेल्फ, तो 2x हो गया भाई, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। नाउ द मशीन इज परचेज फॉर रुपीज दिस, तो देखो ये इसका प्राइस ऑफ परचेज हो गया। प्राइस ऑफ परचेज कितना है, 6,25,000, और रेट दिया हुआ है एट 8% पर एनम। व्हाट इज इट वैल्यू आफ्टर 2 years, 2 साल बाद वैल्यू फाइंड करना है, तो p इंटू 1+r/100 रेज टू 100 रेज टू n। पर इसकी वैल्यू हो रही है डेप्रिशिएट, तो अब हम है ना ये प्लस नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें प्लस की जगह क्या डालना पड़ेगा, माइनस। बहुत सही, 6,25,000 minus 8/100 raised to, for how many years are they saying, 2 years। ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है, 6,25,000, 100 minus 8, 92/100 रेज टू 2 है, तो मैं 2 बार लिख दूं इसको सीधा। देखो ये 2 zeros गए, यहाँ का 1 0 कैंसल, and the rest of the calculation you have to do to get the answers. So as soon as you do the calculation, you get the answer 5,29,000 will be the value आफ्टर 2 years। हम जानते हैं मशीन खरीदेंगे, जैसे जैसे साल होते जाएंगे उसकी वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी तो नहीं ना, ठीक है। जैसे हम कार खरीदते हैं तो कार की वैल्यू हर साल कम होती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। जैसे 10 लाख की कार खरीदी थी तो 2 साल बाद वो 8 लाख की हो जाएगी, सिंपल है। चलो, फाइंड द अमाउंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल बन गया। दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स एट 12%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाओ, p इंटू 1+r/200 रेज टू 2n। So principal is 32,500 into 1 plus rate कितना है 12/200 रेज टू 2n, n है हमारा 1, so 2 1 2 बन जाएगा, हाँ। तो 32,500 into 212/200 रेज टू 2। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 32,500 into 212/200 into 212/200, राइट। पहले से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 के टेबल से करेंगे 2/100, और ये हो जाएगा 2 1 2, और बचा 0, 2 6 12, 106/100, right? This is how we'll do it. Okay, now 2 zeros from here get cancelled and 2 zeros from here get cancelled, so 325 into 106 into 106/100। अच्छा, अपॉन 100 यहाँ नहीं, इधर लिख लेते हैं भले, 100। अभी ये आपको कैलकुलेट कर लेना है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट योर आंसर। सो यू विल गेट द आंसर एज कितना आ जाएगा, देखो ये आपका बताता हूँ। सो 325 वी गॉट 2 zeros, 206 and divided by 100. So 36,000, you get answer as 36,517 as your answer। आ गया समझ में? तो इस तरह से आप करोगे। बोला इसमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 36,517 माइनस 32,500, तो ये कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। प्लीज मेक श्योर ये सारा हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स में आपको एक नेक्स्ट क्लास में ले रहा हूँ।